Hello students, how are you? I am Sandeep Gujar. Welcome to my YouTube channel Unique Star. Today we have discussed exercise 2.1 in 9th class of chapter polynomial. Till now we have discussed two classes of polynomial about basic concepts of polynomial. Now today the first question is which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not, state reason for your answer. कि भाई आपको बताएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ये नीचे कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं आपके, इनके अंदर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, वो पॉलिनोमियल हैं किसके अंदर, इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। अब भाई इनमें से जो भी एक्सप्रेशन जो दी गई है ना, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन आपके लिए एक पॉलिनोमियल है, और वो भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जिसके अंदर वेरिएबल कितना हो, एक वेरिएबल हो, उसके अंदर आपको बतानी है, एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं है कौन से हैं, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो भाई आपको इनका आंसर देना है। तो बेटा एक आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज इस क्लास को देखने से पहले हमारे जो दो क्लासेस हो चुकी हैं पॉलिनोमियल की, उन दोनों क्लासेस को अच्छे तरीके से पढ़ें। उसके बाद इन क्वेश्चंस में मैं कहता हूं कि मिनटों का खेल है, 1 मिनट में आप क्वेश्चन सोल्व कर दोगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगी सभी क्वेश्चंस को सोल्व करने में। पूरी एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है, लेकिन पहले आपको वो दोनों क्लास देखनी होंगी। दोनों क्लासेस का लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन में नीचे दे रहे हैं, वहां से जाके आप उन क्लासेस को देख सकते हो। एक दूसरा बेटा, कई बच्चे क्या है कि 2 मिनट की वीडियो देख के और वीडियो को स्किप करके और चलते बनते हैं। बेटा कुछ नहीं है, 2 मिनट से कुछ काम चलने वाला नहीं है, आपके लिए काम है, आपका ही काम है, आप इसको अच्छे से पढ़ो। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने क्लास के अंदर डाले हैं, और एक से एक बढ़िया क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के लिए, आपके किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए, जो बच्चे एनटीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये चैप्टर हर क्लास में हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन डाल रहे हैं। तो प्लीज आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक करें, कमेंट करें, और जिस भी बच्चे ने, जिस भी छात्र ने, जिस भी गार्जियन ने अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी जो नई वीडियोस जो आएगी उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो बेटा ये सबसे पहले आपका क्वेश्चन आज का अरे भाई ये है कि x² - 3x + 7, इसके बारे में आपको बताना। हमने आपको बताया था कि अगर पॉलिनोमियल की जब बात होगी तो पॉलिनोमियल के लिए सबसे पहला काम ये था कि जो भी वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में नहीं आना चाहिए, उसके बाद जो भी वेरिएबल है उसकी पावर होल नंबर होनी चाहिए। तो बेटा यहाँ से देखो x² - 3x + 7, सबसे पहला काम ये है कि यहाँ पे जो भी वेरिएबल वो डिनोमिनेटर में नहीं है। फिर यहाँ पे हमने इनकी पावर चेक की, पावर चेक करोगे तो यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 1, यहाँ पे है ही नहीं। इसका मतलब एक पावर तो 2, एक पावर 1 और एक तो है नहीं, इसका मतलब उसकी पावर 0 होगी। और ये सारे के सारे नंबर क्या आपके, ये सारे के सारे जो नंबर हैं वो क्या आपके वोल नंबर हैं। अगर वोल नंबर हैं तो भाई ये क्या हो जाएगी, एक आपकी पॉलिनोमियल। तो लिखोगे कैसे इसको, अगर भाई यस यस इट इज पॉलिनोमियल, इट इज ए पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है सिंस all powers are whole numbers, all powers are whole number। उसके बाद सेकंड पे आओ बेटा, सेकंड पे जब आए तो y² + √2। अब बेटा यहाँ पे y² ठीक है, ये √2 ठीक है, लेकिन कई बच्चे रूट के अंदर दिक्कत कर देते हैं। अगर भाई हमने बताया था कि रूट जो आ जाए ना तो वहां पे पॉलिनोमियल नहीं बनती, लेकिन रूट किस पे आए तब नहीं बनती, रूट वेरिएबल पे आएगा ना तब पॉलिनोमियल नहीं बनती। लेकिन यहाँ पे तो ये कांस्टेंट टर्म है 2 के ऊपर भले कुछ भी आए, हमें तो वेरिएबल से काम है। वेरिएबल तो आपका क्या है भाई 2 है, सॉरी y है, y की पावर तो क्या आपके पास होल नंबर, यहाँ पे वेरिएबल है नहीं, इसका मतलब ये भी आपकी क्या है पॉलिनोमियल। यस इट इज ए पॉलिनोमियल सिंस ऑल पावर्स आर होल नंबर। ये सेम रीजन आपका, और ये आपकी क्या है पॉलिनोमियल है क्योंकि सारे की सारी जो पावर है वो आपके क्या है होल नंबर है। थर्ड पे आइए बेटा, आप थर्ड पे जैसे आप आओगे तो देखो ये 3√2, भाई यहाँ पे ध्यान देना, ये 3 इसकी पावर नहीं, ये अलग है, ये 3 अलग है और √t अलग है। तब इसकी बात सोचो, पावर सोचो ना, 3 × √t + t × √2। अब की बार यहाँ पे t की पावर ये 1 और यहाँ पे t के ऊपर कितना बेटा रूट है। और रूट का मतलब क्या होता है कि अगर किसी के ऊपर भी रूट लगा होता है, जैसे t है, तो इसका मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, t की पावर 1/2। अब इसका मतलब यहाँ पे t की पावर कितनी होगी आपके पास 1/2। अब t की पावर 1/2 होगी तो ये जो वैल्यू है ना, ये एक होल नंबर
नहीं है बेटा, ये एक होल नंबर नहीं है। अगर ये होल नंबर नहीं है तो बेटा ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं हो सकती, ये आपके पास पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। तो यहाँ पे क्या करोगे बेटा, इसको लिख दोगे नॉट, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, नॉट ए पॉलिनोमियल सिंस all powers are not whole number, all powers are not whole number, सभी की सभी जो पावर है वो आपकी whole number नहीं है, इसलिए आपकी एक पॉलिनोमियल नहीं हो सकती। इस पे आइए बेटा, इस पे जब आओगे आप तो y प्लस टू अपॉन वाई की जो बात है, तो देखो यहाँ पे वेरिएबल कहाँ आ गया आपका, नीचे आ गया। अगर वेरिएबल अगर आपका नीचे आ गया तो वेरिएबल के केस में आपके पास क्या बनेगा बेटा, अगर जो वेरिएबल जब नीचे आ गया तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, इसके अंदर हम वेरिएबल को कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर। तो वेरिएबल को जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, y प्लस टू बाई वाई है ना। हमने आपको बताया था कि जब नीचे जब y जब होगा मीन्स जो भी वेरिएबल होगा अगर वो नीचे तो हम उसको कहाँ लेके जाएंगे, ऊपर। और जब ऊपर जब लेके जाएंगे ना तब आपके पास जो भी वेरिएबल है उसकी पावर जो होगी, पावर का साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे तो y की पावर +1 है, ऊपर जब जाएगी ना तो ये हो जाएगी 2y की पावर -1। अब जैसे ही जब ये एक्सप्रेशन बना आपके पास तो यहाँ पे तो पावर इसकी 1 और यहाँ पे इसकी पावर कितनी है, ये -1। और -1 एक होल नंबर नहीं है, होल नंबर नहीं है तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं बनेगी। नो, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इसका भी सेम रीजन ही आ जाएगा, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल सिंस ऑल पावर्स आर नॉट ए होल नंबर। उसके बाद क्वेश्चन जो था आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये तीनों जो है, ये तीनों चारों जो है, चारों में सभी में वन वेरिएबल था तो आपके पास पॉलिनोमियल बनी है, अगली तो आपके पास पॉलिनोमियल नहीं बनी। तो ये तो पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है, ये तो है ही नहीं, तो क्या वन वेरिएबल और क्या टू वेरिएबल। अब इसके पास आओ बेटा, इसमें जब आओगे तो ये x, ये y और ये t, ये पॉलिनोमियल तो बन रही है क्योंकि सभी की जो पावर देखो, ये 10, ये 3 और ये 50, सभी की पावर होल नंबर तो है। बट यहाँ पे वेरिएबल कितने आगे बेटा, 3, और हमें क्या चाहिए बेटा, वन वेरिएबल के अंदर चाहिए। तो क्वेश्चन था हमारा वन वेरिएबल का, लेकिन ये कितने में आ गया बेटा, 3 वेरिएबल में। ये पॉलिनोमियल तो है बट वन वेरिएबल में नहीं है। तो क्या लिखोगे, नो, नो इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल, इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, इन वन वेरिएबल। ये 3 वेरिएबल की पॉलिनोमियल है, ना कि वन वेरिएबल की। तो नॉट ए पॉलिनोमियल का मतलब ये नहीं कि पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल तो है बट वन वेरिएबल में नहीं है। कितने में है ये 3 वेरिएबल में है। इसका दूसरा एग्जांपल लिख सकते हो, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन और पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। आगे 3 वेरिएबल में क्या आपके पास एक पॉलिनोमियल है। अब इसके ऊपर आ जाओ बेटा, अब इसके ऊपर जब आओगे आप तो ये जो वैल्यू आपके पास, अगर भाई यू स्क्वायर बाई में -2 अपन यू की -1 -3, ये वैल्यू आपके पास। अब इसमें फिर वेरिएबल कहाँ गया आपका, नीचे आ गया। तो पहले आप वेरिएबल को कहाँ लेके जाओगे, ऊपर। अगर पहले ऊपर लेके गए तो बेटा आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 अपन यू की -1 है, ये -2u हो जाएगा और ये -3। अब देखो सारे के सारे वेरिएबल ऊपर आ गए, इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, इसकी है नहीं, और सारे के सारे 2 और 1 सब क्या है, होल नंबर। अगर होल नंबर है तो ये भी आपके पास क्या एक पॉलिनोमियल है। आपका क्वेश्चन कंप्लीट। अगला जो क्वेश्चन है आपका, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब नीचे कुछ है आपको पॉलिनोमियल दी गई है, इन पॉलिनोमियल्स में आपको x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है बेटा। x स्क्वायर का क्या बताना है, कोफिशिएंट। बेटा कोफिशिएंट बताने के लिए हमने आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताया था, और वो क्या तरीका बताया था कि जिस भी पॉलिनोमियल में आपको जिसका भी कोफिशिएंट बताना है ना, तो उस एक्सप्रेशन के अंदर जाओ, उस पॉलिनोमियल के अंदर जाओ, और उस पॉलिनोमियल में जिसका भी कोफिशिएंट मांगा है उसको छोड़ करके बाकी सभी टर्म को थोड़ी देर के लिए क्या कर जाओ, भूल जाओ। उसको भूलने के बाद जो भी टर्म बचेगी ना, वहां से उस गिवन टर्म को भी जो है जिसमें x या x स्क्वायर जिसका भी कोफिशिएंट निकालना है उसको भी थोड़ी देर के लिए हटा दो। जो वैल्यू बचेगी ना वो उसका क्या बचेगा, कोफिशिएंट। देखिए ये है, इसके अंदर आपको क्या बताना है, कोफिशिएंट बताना है। किसका बताना है, x स्क्वायर का। इसके अंदर आपके पास 2x स्क्वायर और x 3 टर्म है ना, तो थोड़ी देर के लिए इस 2 को भूल जाओ, x को भूल जाओ। और बेटा साइन हमेशा प्रत्येक टर्म का साथ चलता है, और साइन किसी भी टर्म का पीछे नहीं लगता, हमेशा आगे लगता है।
आगे लगता है तो देखो ये 2 यहाँ से गायब हो जाएगा, ये x यहाँ से गायब हो जाएगा, इसका मतलब थोड़ी देर के लिए यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, एक्स स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे प्लस था तो प्लस आगे लिखो या ना लिखो, ये भी लिख सकते हो, और अगर ऐसा लिख दिया तो भी ये भी आपका ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बचा ना, अब एक्स स्क्वायर बचा तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बताना है। अब आप कहोगे सर अगर एक्स स्क्वायर को हटा दोगे यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, बेटा कुछ नहीं बचने का मतलब यहाँ पे 1 तो बचेगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक टर्म के साथ अगर एक्स स्क्वायर है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। अगर इसको 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ तो अब एक्स स्क्वायर का हटाऊंगा तो ये वैल्यू क्या बचेगी आपकी 1, इसलिए इसका कोएफिशिएंट कितना बेटा 1 है। इसका कोएफिशिएंट, इसमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है बेटा 1 है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पर भी वही काम है, 2 ये एक्स की क्यूब ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए इनको हटा देंगे, थोड़ी देर के लिए इनको हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा बेटा माइनस एक्स स्क्वायर। अब माइनस एक्स स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, -1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। तो -1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो कोएफिशिएंट हमेशा उसके मल्टीप्लाई या डिवाइड वाली टर्म होती है, तो एक्स के साथ कौन वैल्यू है -1, तो इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट कौन होगा बेटा -1, -1 इसका कोएफिशिएंट हो गया। अब लास्ट वैल्यू है √2x -1। अब यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट चाहिए बेटा, और इस टर्म के अंदर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। जब एक्स स्क्वायर मौजूद ही नहीं है जिस पॉलिनोमियल या जिस एक्सप्रेशन में, और जिस टर्म का या जिस वैल्यू का आपसे कोएफिशिएंट पूछे अगर वो टर्म वहां पे मौजूद ना हो ना, तो उस केस में उसका कोएफिशिएंट ऑलवेज बी 0। देखो अगर कोएफिशिएंट होगा तब कुछ नहीं है, जैसे ये था, तब तो हमेशा कोएफिशिएंट कितना माना जाता है 1, लेकिन अगर वो टर्म ही नहीं है तब हमेशा कोएफिशिएंट कितना माना जाएगा 0। तो यहाँ पे भाई आपके पास जो कोएफिशिएंट जो है वो आपका कितना आएगा बेटा 0 आएगा, इसलिए आपका आंसर कितना होगा बेटा 0। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है बेटा आपका, ये कहता है कि गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ, अगर आपको प्रत्येक का एक एग्जांपल देना है, किसका देना है बेटा, ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 2, सॉरी बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। एक तो आपको एक बाइनोमियल का एग्जांपल देना है और उस बाइनोमियल की जो डिग्री जो है वो कितनी होनी चाहिए बेटा 35। दूसरा है मोनोनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए बेटा 100। तो बेटा देखो बाइनोमियल और मोनोनोमियल क्या होता है, मोनोनोमियल और बाइनोमियल हम पिछली क्लास में जब हमारी क्लास हुई थी हमने डिस्कस कर रखा है, तो उस क्लास को एक बार आप देखना ताकि आपको पता चले, लेकिन फिर भी बता देते हैं। बाइनोमियल, बाई का मतलब जिसके अंदर 2 टर्म हो, जिसके अंदर कितनी टर्म हो बेटा 2 टर्म्स हो, वो तो होती है बाइनोमियल। मोनोनोमियल जिसके अंदर 1 टर्म हो, तो बेटा एक ऐसा एग्जांपल दे दो जिसके अंदर 2 टर्म हो वो तो बाइनोमियल हो जाएगी, जिसके अंदर 1 टर्म होगी वो क्या हो जाएगी मोनोनोमियल। लेकिन साथ में कंडीशन और है कि वहां पे जो भी मोनोनोमियल लिखोगे ना, उस मोनोनोमियल में कोई ना कोई तो वेरिएबल आप यूज करोगे, उस वेरिएबल की जो डिग्री जो है ना, एक में डिग्री कितनी है 35, एक में डिग्री कितनी बेटा 100। और डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल हमने आपको बताया था कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब कि जिस भी पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल है उस वेरिएबल की सबसे बड़ी जो पावर है ना वो क्या कहलाती है डिग्री। तो यहाँ पे बाइनोमियल के केस में 2 टर्म ले लो कोई भी, एक वेरिएबल की एक बिना वेरिएबल की, जो मर्जी है आप, एक वेरिएबल ले लो एक बिना वेरिएबल की, दोनों को प्लस माइनस कर दो और वेरिएबल की पावर कितनी कर दो 35, बात खत्म। देखो बेटा अगर भाई पहले बाइनोमियल की जब बात करेंगे तो बाइनोमियल में आपके पास कोई भी एग्जांपल ले लिया हमने, एक x ले लिया और एक कोई दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हो, या फिर आप x भी ले सकते हो, यहाँ पे x की पावर 35, यहाँ पे x की पावर 10 प्लस में ये आ गया, या फिर ये ले लो y स्क्वायर माइनस में 2y ये आ गया, या सॉरी y स्क्वायर नहीं भाई y की 35 और ये आ गया आपके पास x की 35 माइनस 10। ये सारे क्या आपके पास बाइनोमियल है जिनकी डिग्री कितनी बेटा 2 है, बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म है। ऐसे कितने भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, ये सारे क्या है बाइनोमियल। मोनोनोमियल की जब बात करोगे तो मोनोनोमियल के अंदर बेटा क्या आएगा आपके पास एक टर्म होनी चाहिए और उसकी पावर कितनी होनी चाहिए बेटा 100, तो 100 होनी चाहिए, तो ये आ गया 3y की पावर 100 आ गया, और ले लो x की पावर 100 ले लो, t की पावर 100 ले लो, u की पावर 100 ले लो, a की पावर 100 ले लो, ये सारे के सारे क्या है मोनोनोमियल है। देखिए बेटा अगला जो क्वेश्चन आपका, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आगे नीचे कुछ पॉलिनोमियल्स दी गई आपको, उन पॉलिनोमियल्स की आपको क्या बतानी है डिग्री। तो डिग्री बेटा बहुत ही सिंपल काम था, आपको बताया गया था कि जो भी पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर चेक कर लो, जो भी हाईएस्ट पावर है वही आपकी क्या है डिग्री। सबसे पहले देखना ये x वेरिएबल है, x की हाईएस्ट पावर कितनी बेटा 3, तो डिग्री कितनी आ गई बेटा
3। ये है 4 माइनस वाई स्क्वेयर। यहाँ पे वेरिएबल वाई है, एक जगह पे है, वाई की पावर कितनी बेटा 2, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई बेटा 2। यहाँ पे देखना भाई 5t माइनस 7, तो वेरिएबल कौन है t एक ही बार है, t की पावर यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो कुछ भी पावर नहीं होती, इसका मतलब 1 तो पावर है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी बेटा 1। लास्ट जो आपके पास 3, अब 3 की आपको क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। बेटा बेसिक्स में हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में, और सबसे पहली जो पॉलिनोमियल थी वही कांस्टेंट पॉलिनोमियल थी। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री जो है वो आपके पास हमेशा कितनी होती है, 0 डिग्री होती है बेटा। कितनी होती है, 0। अपनी पहली दोनों क्लासेस में देखना वहां पे, तो जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो बताई थी p ऑफ c, p ऑफ x किसके बराबर होगा आपके पास, c के बराबर होगा, जिसमें c की वैल्यू क्या थी, नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में यहाँ पे जब वैल्यू जब आएगी, तो ये जो वैल्यू है आपके पास कौन सी पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कौन सी पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो है उसकी जो डिग्री है वो क्या होती है भाई, डिग्री जो होगी इसकी वो कितनी हो जाएगी बेटा आपकी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 3 जो है ना, 3 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 इंटू कोई भी वेरिएबल उसकी पावर 0 लिख सकते हैं। और पावर जब 0 लिखेंगे तो x की पावर 0 का मतलब कितना होता है 1, तो 3 इंटू 1 वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3 आ गई। इसका मतलब 3 को हम ये लिख सकते हैं, इसलिए इसकी पावर कितनी है 0, तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी आ गई बेटा 0। ये आपका क्वेश्चन कम। देखिए भाई अगला जो क्वेश्चन आपका ये कहता है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर नीचे कुछ आपको पॉलिनोमियल दी गई हैं, उनमें आपको बताना है आखिर में से कौन सी क्यूबिक है, कौन सी क्वाड्रेटिक है और कौन सी लीनियर है। तो बेटा जब हमने टाइप्स करवाई थी तब आपको बताया था कि भाई लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है, क्वाड्रेटिक क्या होती है और क्यूबिक क्या होती है। तो बेटा दोबारा से सुन लो एक बार कि ये जो बातें हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये डिग्री से डिसाइड होती हैं। अगर जिसकी डिग्री जो है, डिग्री जिसकी भी, और डिग्री का हमने पिछले क्वेश्चन में जिक्र किया था, डिग्री क्या होती है, डिग्री 1 इसका मतलब लीनियर, डिग्री 2 इसका मतलब क्वाड्रेटिक, और डिग्री 3 इसका मतलब क्यूबिक। अब जिसमें डिग्री 1 वो लीनियर, जिसमें डिग्री 2 उसमें वो क्वाड्रेटिक, और जिसमें डिग्री 3 वो कितना आ जाएगा, क्यूबिक। तो बेटा देखो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल है, इसमें डिग्री कितनी बेटा, इसकी डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर कितनी है 2, हाईएस्ट पावर 2, इसलिए इसका मतलब ये कौन सी पॉलिनोमियल होगी बेटा आपकी, क्वाड्रेटिक। कौन सी होगी, क्वाड्रेटिक। यहाँ पे आना ये x की क्यूब, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर तो 3 है, हाईएस्ट पावर अगर 3 है, ये पावर मीन्स डिग्री है, ये डिग्री 2 इसकी 3, ये 3 डिग्री है, इसलिए इसका मतलब ये कौन सी पॉलिनोमियल आपकी, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और यहाँ पे बेटा इसकी पावर कितनी आ गई 1 अगर पावर आ गई तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी होगी, 1 डिग्री 1 होगी, तो ये कौन सी आ गई बेटा, लीनियर। बाकी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं चलेगा काम यहाँ तक। तो बेटा आज की जो अपनी क्लास है वो यहीं पे फिनिश होती है, बाकी जो है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से अपनी नोटबुक के अंदर कंप्लीट करो बाकी तब नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहें, और जो भी बेसिक्स जो करवाए हैं वो बेसिक्स को अच्छे से पढ़ना, ताकि आपको आगे इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लगातार हमारे चैनल को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और सभी से बेटा रिक्वेस्ट है, सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि भाई इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।